अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में हैं। चैनल का व्लॉग और आज की अहम खबर आप तक पहुंचाने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल शमजाज डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बगैर टाइम ज़ाया करे बढ़ती हूँ आज की अहम खबर की जानिब। पिछले काफ़ी दिनों से एक अहम मसला खड़ा हुआ पड़ा है नूर मकदम के केस का। उसमें अब क्या क्या पेशरफ्त आई हैं ये मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और एक ऑडियो कॉल लीक हो गई है। बहुत ही अहम पॉइंट सामने आया है कि एक ऑडियो कॉल लीक हो गई है, एक वीडियो और लीक हुई है। वो क्या है दोनों मैं आपको बताऊंगी और उसमें क्या क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं ये भी बताऊंगी और इससे केस पर कितना असर पड़ रहा है, कॉल के अंदर क्या डिस्कशन थी, ये सारी की सारी गुफ्तगू आप तक पहुंचाती हूँ। जनाब, हो गई है ऑडियो कॉल लीक। अब ऑडियो कॉल तो लीक हो चुकी है, उसमें कहा क्या जा रहा है, बढ़ती हूँ पहले इस पॉइंट की जनाब, बाकी फर्दर पॉइंट्स आपसे आहिस्ता आहिस्ता मैं वो भी डिस्कस करूंगी। ऑडियो कॉल लीक हुई है जी, उसमें जो बयान सामने आ रहे हैं, उसमें जो स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, कुछ हैं मैं आपको बता देती हूँ और दिखा भी देती हूँ आप लोगों को। ये है जी मेरे फ़ोन में एक कॉल जो मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो ये देखें, इसकी आवाज़ मेरे माइक में आएगी। ठीक है, इस कॉल में क्या कहा गया है, एक डांस वीडियो वायरल हुई है, उसमें कौन है और क्या कर रहा है ये देखें। ठीक है, ये अब मैं बताती हूँ कि ये चक्कर है क्या, ये इनका चक्कर क्या है। अगर आपने ये दोनों वीडियोस देखनी है आपने जाना है मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे जो मैं चैनल की डिस्क्रिप्शन में नीचे मेंशन कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने पूरी कहानी सुन लेनी है कि इसमें हुआ क्या था। अच्छा जी, होता है कि ऑडियो कॉल लीक होती है जिसमें आराम से आप जाके ये सुन सकते हैं। उसमें कहा जा रहा है कि कैसे नूर को कत्ल किया गया, उसमें कैसे कैसे साजिश की गई, नूर कैसे कैसे अपने हाथ पांव मारती रही कि मुझे बच जाऊं किसी तरह से। अब देखा क्या गया, उसके एक दोस्त ने कहा कि हम जब पहुंचे जिस घर में नूर को बंद किया गया था और देखने की कोशिश की थी कि यहाँ पर बहुत सारे बॉयज इकट्ठे थे, जो दोस्त थे, एक मॉब, एक गैदरिंग इकट्ठी थी। अब वो रीज़न क्या था, जब जानने की कोशिश की तो जाहिद जाफरी जो कातिल है नूर का, उसने कहा जी कुछ भी नहीं है, अंदर एक लड़की है, मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। तो उसने बड़े हैरत से पूछा कि लड़की का इलाज घर लाके कौन करता है, ये तो क्लिनिक पे होता है। तो क्या हुआ जी, वहां के सर्वेंट्स ने और गार्ड से जो सुनने में पता लगा, जो ऑडियो कॉल में डिस्कशन की गई, जो सामने आई, वो ये है कि नूर ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की अपने आप को बचाने की, जिसमें से सबसे एक अहम कोशिश ये थी कि वो घर के छत पर गई, जहां से उसने नीचे जंप करने की कोशिश की ताकि वो अपनी जान को बचा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। क्यों? जिसने जंप किया नीचे, उस कातिल के सर्वेंट्स, उसके गार्ड, उसके मुहाफिज सब खड़े थे, लेकिन नूर को बचाया नहीं गया। उसको जी जाहिद जाफर ने फिर अंदर ले गया, उसको घसीट के और उस पे छुरियों के वार किए, उसको कत्ल, ये नहीं कि गोली मार दी कत्ल कर दिया, फंदा लगा के कत्ल कर दिया, नहीं, उस पे छुरियों के वार किए गए। अब वार कैसे किए गए, उसकी गर्दन को तन से अलग कर दिया, उसको एक इतनी गंदी मौत दी गई, उसको इतना गंदा तरीके से कत्ल किया गया कि मैं कहती हूँ आम इंसान सुन के उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसको फिर उसके नाजुक अज़ा पर छुरियां मारी गईं। इमेजिन करें कि एक लड़की को छुरियां मार मार कर इतना तड़पाया गया। और उस ऑडियो कॉल में एक बयान ये भी सामने आ रहा है कि जाहिर की एक पिस्टल बरामद हुई है जिसमें उसकी एक गोली फंसी हुई है, जो गोली वो मारना चाह रहा था नहीं बजी। वो गोली कब मारना चाह रहा था, जब उसने उसको बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर दिया, उस पर छुरियों के, चाकू के, रज के वार कर दिए और वो फिर उसने कोशिश की कि क्यों ना मैं अब इसको गोली मार दूं। जब उसका वो गोली नहीं बची तो उसने चाकू से उसका सर ही अलग कर दिया, उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग 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 करके फेंक दिए हैं। अच्छा जी, अब सुनने में ये आ रहा है कि इस केस में जाहिद जाफर के पेरेंट्स भी मुलव्वस हैं। पेरेंट्स किस तरह से मुलव्वस हैं कि ये लंदन का रिहायशी है, लंदन के क्लिनिक में ये लोगों का इलाज करता है। अब हुआ क्या है कि जब इसने, आज से सुनने में ये आया कि कुछ साल पहले 2012 में जब एक वाकया पेश आया कि इस्लामाबाद में 3-4 लड़कियों को कत्ल किया गया। मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन सुनने में ये आया है, क्योंकि मेरा जहन अभी उस तक नहीं पहुँच रहा कि 2012 में 4 लड़कियों का इस नाम के बंदे ने कत्ल किया था। वल्लाह आलम किया था या नहीं किया था, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, खुद को बचाने के लिए लोगों को पैसा खिलाकर केस को ठप करा देते हैं, बंद करा देते हैं ताकि कोई इसको देख ना सके।
तब भी उसके पेरेंट्स ने इस बात पे पर्दा डाल दिया, पंजाबी में कहते हैं ओला रख लिया उन्होंने। लंदन में सेम ये जाहिद जाफर ने अपनी माँ पर तशद्दुद किया, उन पर चाकू के वार करने की कोशिश की, बट वहाँ पर फौरन क्या हुआ कि नेबर्स आए, नेबर्स ने पुलिस को कॉल किया, इसको अरेस्ट करवाया और तब उसकी माँ की जान बचा ली गई। दूसरी चीज़ मैं आपसे बात करती हूँ कि एक फ्रेंड ने, जो नूर की सहेली है, उसने बयान दिया है। अब उसने बयान क्या दिया है? उसने बयान ये दिया है कि नूर एक ऐसी लड़की थी, जब वो घर से बाहर निकलती थी उसको तो जानवरों से इतना प्यार था, तो सोचे वो इंसानों से कितना प्यार करती होगी। वो जब घर से बाहर निकलती थी तो अपने पर्स में जानवरों के लिए दाना खुराक लेके जाती थी कि अगर मुझे कोई भूखा जानवर, मुझे कोई भूखी बिल्ली कुत्ता नजर आए तो मैं उसको खुराक डाल के उसकी जान बचा लूँ। अब एक लड़की इतना लोगों से, जानवरों से, चीज़ों से प्यार करने वाली है, कोई उसका दुश्मन कैसे हो सकता है? अब सवाल आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि वो पाकिस्तान में आई कैसे। जनाब, वो अपने पेरेंट्स को ये कह के आई कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ, अपनी सहेली के घर रुकूंगी, लेकिन वो चली गई जाहिद जाफर के पास, जहां पर ये सारा वाकया पेश आया। अब क्या इसमें मजीद फर्दर पेशरफ्त होगी ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन डांस वीडियो, ऑडियो कॉल मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, उसमें आप देख सकते हैं। अब मसला ये है कि अब इसमें फर्दर पेशरफ्त क्या होगी कि तशद्दुद करने वाला आदमी, लड़की के नाजुक अज़ा पर छुरियां मारकर उसका सर गर्दन से अलग कर देने वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जो क्रिमिनल है, कातिल है, कत्ल करने वाला है, क्या सज़ा उसको मिलेगी? क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं तो लंदन का शहरी हूँ, पाकिस्तानी पुलिस ना तो मुझ पर हाथ डाल सकती है, ना उसमें ये सख्त है। आपने बात करनी, मुझसे बात न करें, मेरे साथ जो मेरा उसने जो मुंशी रखा हुआ है उससे बात करें, वो सारे बयान देगा। फर्दर देखते हैं क्या इंकशाफात सामने आते हैं और इस कातिल को किस तरह से सजा देते हैं, ये देखेंगे आने वाले वक्त में। साथ साथ आपको अपडेट करती रहूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि शमजाज डायरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि इस कातिल की, इस मुजरिम की क्या सजा होनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।